हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन सीरीज़ लॉन्च करी है, तो इसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारी जो सीरीज़ है इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि आपने आइडेंटिफाई करना है स्पीच के बारे में। तो आपको पता है कि पुलिस के एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टॉपिक मेंशन किया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो स्पीच है, आपको पता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास। कौन कौन सी है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition और लास्ट है इंटरजेक्शन। ये आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही हमें क्वेश्चन बनाने, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके पास सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन है वो वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला सेंटेंस है आपके पास शी sang स्वीटली एट द इवनिंग कॉन्सर्ट। तो यहाँ पे शी जो है सब्जेक्ट है, sang जो है वो वर्ब है और एट जो है प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपके पास, एडिशनल इन्फो हो जाएगी। ये वर्ड क्या है यहाँ पे, तो याद रखना है आपने, स्वीट के साथ ly लग गया। तो ये जो ly जो होता है ना, स्वीट प्लस ly मतलब एडजेक्टिव प्लस ly, ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा आपका एडवर्ब। क्या बन जाएगा? एडवर्ब। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपका जो आंसर रहने वाला है स्वीटली, ये क्या है आपके पास? एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें स्वीटली जो वर्ड है, स्वीटली वर्ड क्या है आपका? एडवर्ब है। एडवर्ब जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसकी भी ट्रिक होगी, आगे मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑनेस्टी इज ऑलवेज कंसिडर द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये सब्जेक्ट है, इज क्या है? वर्ब है। ऑलवेज कंसिडर्ड, ये कंसिडर्ड जो हो गया क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। बेस्ट पॉलिसी जो है आपके पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनेस्टी कहाँ पे आया है? सब्जेक्ट की जगह पे आया है। और सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? या तो नाउन आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? प्रोनाउन। और नाउन में ऑनेस्टी जो है वो कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते हैं कि एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर रहा है, प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास 2 नाउन थी, या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरी कौन सी थी? प्रॉपर नाउन। तो आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर जगह का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और जो फीलिंग और क्वालिटी, स्टेट जो आता है वो किसमें आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। ही ट्राइड हिज बेस्ट डैश, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा, बट ही कुड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। तो आपने देखा कि ये क्लॉज फर्स्ट है, ये क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है। और 2 क्लॉज को जो जोड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। 2 नाउन को जोड़ेगा, 2 क्लॉजेस को जोड़ेगा, 2 वर्ड्स को जोड़ेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है आपने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में है द फ्राइटेंड किटन हिड अंडर द बेड। जो डरा हुआ किटन था, बिल्ली का बच्चा था, अंडर, अंडर पूछा है ना, अंडर, ये किसी कहाँ पे छुपा हुआ था? बेड के नीचे। पोजीशन बता रहा है। तो ये जो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा ये कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, प्रीपोजिशन रहने वाला है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखना है आपने क्वेश्चन नंबर 5 में, हुर्रे आवर टीम सक्सेसफुली क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। तो आपको पता है कि एक्सक्लामेटरी मार्क और कुछ सडन एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स जो होते हैं वो किस में आते हैं? इंटरजेक्शन में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है
इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखना है आपने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड हिम फॉर हिज रिमार्केबल डिसिप्लिन। तो आपके पता है कि प्रिंसिपल जो हो गया सब्जेक्ट हो जाएगा, रिवॉर्डेड जो है वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एडिशनल इन्फो, ठीक है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब आपको पता है कि सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या फिर क्या आएगा, प्रोनाउन। सिमिलरली ऑब्जेक्ट में भी या तो नाउन होता है या फिर क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो ये नाउन हिम, हिम क्या है, प्रोनाउन है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। पर्सनल प्रोनाउन में ही आता है ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो आपने ऑप्शन में देखना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं है कि प्रोनाउन दो दे रखे हैं आपके पास, एक पर्सनल प्रोनाउन और एक रिफ्लेक्सिव। तो नाउन तो बिल्कुल नहीं होगा, एडजेक्टिव भी बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऑप्शन के द्वारा हम देखेंगे कि जो ये हिम है ये पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। आप ऑप्शंस में भी देख लेंगे यहाँ पे, ऑप्शंस में हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे कि माई सेल्फ है ना, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, सेल्फ सेल्फ ऐसे वर्ड दिखाई देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखना है आपने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, शी वोर अ ब्यूटीफुल हैंडलूम सिल्क साड़ी टू द इवेंट। तो आपने देखा कि शी सब्जेक्ट हो गया, वोर जो है वो वर्ब है, ये आपके पास हैंडलूम सिल्क साड़ी ये क्या हो गया, नाउन। ठीक है, और ये आर्टिकल है आपके पास। आपको पता है कि आर्टिकल जो है नाउन के लिए लगता है, लेकिन ये ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल जो है आपके पास एडजेक्टिव है, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है आपके पास। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, इसी में आगे है क्या, नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, द सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम टुडे। तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये आपके पास नाउन में है, ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन की जगह पे नाउन फ्रेज बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, यहाँ पे जो ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, है ना, एडिशनल इन्फो आ जाएगा आपके पास। तो वर्ब के अंडरलाइन करा हुआ, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा वर्ड जो था नाउन की जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है, तो मतलब ये नाउन है। अच्छा, नाउन फ्रेज है, और ये आपके पास वर्ब हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, नाइदर रोहन नॉट सुमित एग्री टू द न्यू प्रपोजल। तो आपको पता है कि दो नाउन को जोड़ने वाला वो क्या होता है, कंजंक्शन, और ऑप्शन में भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक ही है, को रिलेटिव कंजंक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है नाइदर नॉर आइदर और, ये पेयर में चलता है, को रिलेटिव ना, तो ये नॉर जो है वो कैसा कंजंक्शन है, को रिलेटिव कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट स्लोली फॉर क्लैरिटी। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब है ना, ये एडवर्ब हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, स्लोली। ये लो, नेक्स्ट है आपके पास, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, मेटल नाउन हो गया, और यूजफुल मेटल के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा इसका। अलास सेम क्वेश्चन आ गया। अलास आपको बताया कि सडन एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, और सडन एक्सप्रेशन किस में आते हैं आपके पास, इंटरजेक्शन में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। इनसाइड आपको बताया कि पोजीशन की बात कर रहा है, अंडरलाइन करके दे रखा है। आपको बताया शी सब्जेक्ट है, केप्ट वर्ब है, हर डॉक्यूमेंट्स जो होगा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेफ इनसाइड द ड्रॉर, तो कहाँ पे पोजीशन बता रहा है ना, तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास लिखा हुआ है, द सिलेक्शन कमेटी अनाउंस द फाइनल रिजल्ट। तो कमेटी क्या है, आपको पता है ग्रुप ऑफ पीपल क्या कहलाता है, कमेटी है ना। कमेटी में क्या आ जाएगा, मेंबर्स होते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, और ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, चलो
अब आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट, देखना है आपने, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम ऑन टाइम। तो आपके पास एवरीवन के नीचे लाइन करा हुआ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो आपको पता है कि एवरीवन ये किस में आता है, इंडेफिनिट, कौन से में आता है आपके पास, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है, एवरीवन, एनीवन, है ना, एवरीथिंग, ये सारे सारे में किस में आ जाएगा, इंडेफिनिट। नेक्स्ट है द रिवर फ्लोज स्विफ्टली थ्रू द नैरो वैली। अब ये फ्लो को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ही हैज बीन वर्किंग फॉर अस सिंस 2020। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये सिंस 2020, तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मिस्टर शर्मा इज एन अपराइट एंड डेडिकेटेड ऑफिसर। तो डेडिकेटेड मतलब कि समर्पित, आपको पता है ऑफिसर नाउन है, और ये वर्ड, ये दोनों वर्ड जो है वो किसके लिए लगे हुए हैं, वो ऑफिसर के लिए लगे हुए हैं, मतलब कि ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, दोनों क्या है आपके पास, एडजेक्टिव है। तो अपराइट ये आर्टिकल हो गया आपके पास, तो ये क्या आएगा ऑप्शन में बी। और अपराइट मतलब क्या होता है, ईमानदार, है ना, ईमानदार सीधे साधे ऑफिसर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रीड द क्वेश्चंस पेपर केयरफुली बिफोर आंसरिंग। केयरफुली ये किस में आ जाएगा, सेम एडवर्ब है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 20, ब्रावो, सेम, सडन एक्सप्रेशन, इंटरजेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इसको आप खुद रीड करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, शी द स्टैरी डॉग्स बार्क कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द नाइट। बार्क, स्टैरी डॉग्स क्या हो जाएगा आपके पास, सब्जेक्ट, वर्ब। तो आपको पता है कि वर्ब के नीचे अंडरलाइन करा हुआ तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विजडम कैन नॉट बी बॉट विद मनी। तो विजडम ये सब्जेक्ट की जगह पे है, कैन नॉट बी ब्रॉट, ये आपके पास मॉडल वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, याद रखना है आपने। तो विजडम सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, और विजडम जो है वो कैसी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 23 में, शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड टू स्कोर टॉप मार्क्स। तो ये आपके पास क्लॉज फर्स्ट हो जाएगा, ये क्लॉज क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और येट जो है वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर है आपके पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विच टॉपिक विल यू रिवाइज फर्स्ट फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपको पता है कि विच टॉपिक जो है किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है एडजेक्टिव, विच टॉपिक नाउन है ना, और विच जो है वो टॉपिक को क्वालिफाई करे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, कौन सा वाला, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द स्विमर्स डाइव स्ट्रेट इनटू द डीप लेक। अब आपको पता है कहाँ, पोजीशन की बात कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, के अंदर जा रहा है, के अंदर जा रहा है, तो प्रीपोजिशन की बात कर रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आए थे जिनमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना था, और कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इनकी ट्रिक होती है कि कैसे हमें पता करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो नाउन है, कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है, कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब है। इसकी मैं पूरी डिटेल वीडियो आपके लोगों के लिए लेके आ जाऊंगी। आज के लिए हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आने वाली वीडियो में हम और इससे अच्छे टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।